शिव जी सामर्थ्यवान हैं, इसलिए सब देव हैं और वो महादेव हैं। बोलिए महादेव भगवान की। सब देव हैं लेकिन वो महादेव। आज ब्रह्म को भी शिव की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्म का श्रृंगार अगर कोई कर सकता है इस जगत में तो वो है शिव। शिव है प्यारे। स्वयं शिव पुराण सुनते हो आप लोग, ज्योति रूप में प्रकट हुए। किस रूप में प्रकट हुए हैं? ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ज्योति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। अच्छा, आपको एक बात बतावें, ऐसा सामर्थ्यवान देवता संसार में नहीं है, वास्तव में नहीं है। चंद्रमा में शीतलता है और ज्योति में अग्नि है, लेकिन मस्तक पर धारण किए हैं कि नहीं? बोलो भाई। शंकर जी किसको धारण किए हैं मस्तक पर? चंद्रमा को किए हैं, इसलिए उनका एक नाम है चंद्रमौलेश्वर। बोलिए चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। अब सही बताओ जरा, ईमानदारी के साथ बताना कि जहां अग्नि धधक रही हो उसमें उष्णता है और चंद्रमा में शीतलता है, लेकिन इतना सामर्थ्य है शिव में कि चंद्रमा को सिर पर धारण किए हुए, और चंद्रमा हट नहीं रहा है, मस्तक पर ही डटा हुआ है। अच्छा, गंगा जी कहां है? जरा दर्शन करते हो शिव जी का तो गंगा जी जटाओं में है कि नहीं? आपने चित्र में भी दर्शन किया होगा शिव जी का, तो जटाओं में कौन बैठी है? गंगा जी। अच्छा, गौर से देखा होगा कि त्रिपुंड तो लगा है, लेकिन त्रिपुंड तो दिखाई दे रहा है स्पष्ट, परंतु त्रिपुंड में मध्य में एक आंख है, उसको कहते हैं, उस आंख में क्या है? अग्नि है। क्या है उस आंख में? अग्नि धधक रही है। अग्नि यानी नेत्र में ज्वाला है, तीसरे नेत्र में ज्वाला है। त्रिनेत्र है तो तीसरे नेत्र में क्या है? अग्नि। नेत्र नीचे होते हैं और सिर के केश ऊपर होते हैं कि नहीं? अगर अग्नि ऊपर हो और जल नीचे हो तो अग्नि का अस्तित्व बचा रहेगा, और जल कहीं ऊपर आ जाए और अग्नि नीचे हो तो बोलो भाई, अग्नि का अस्तित्व रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। लेकिन गंगा जी में जल भरा है, जटाओं में है, और मस्तक पर तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि की ज्वाला जल रही है। लेकिन आज तक गंगा जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि को प्रभावित नहीं किया, सुरक्षित है। इसका मतलब यह है कि ऐसा सामर्थ्यवान देवता कोई हो सकता है जो अग्नि और जल को एक साथ रखे? केवल शिव है। आपको और बतावें विशेषता क्या? जहां पर अमृत होगा वहां विष नहीं रह सकता है। बोलो भाई, जहां अमृत आ जाए वहां विष रह सकता है क्या? विष का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन शिव जी के पास दोनों एक साथ हैं, अमृत भी है और विष भी है। बोले अमृत कहां है? चंद्रमा में, जो मस्तक पर है। चंद्रमा में क्या है? अमृत है। और कंठ में क्या है? विष है। नीला नीला विष है कंठ में, इसलिए इनका एक नाम हो गया नीलकंठ भगवान की। नीलकंठेश्वर महादेव की। बोलो नीलकंठेश्वर हो गए कि नहीं? क्योंकि कंठ में क्या है? नीला नीला विष है। चंद्रमा में क्या है? अमृत है। जहां अमृत होगा वहां विष नहीं रह सकता है। लेकिन विष और अमृत दोनों को एक साथ रखे हुए हैं। बोलो हैं सामर्थ्यवान कि नहीं? ऐसा संसार में कोई होगा सामर्थ्यवान? अब और उदाहरण सुन लीजिए, एक नहीं 2 4 10 उदाहरण देते जाएंगे हम और बताते जाएंगे, आप सुनते जाइए श्रद्धा पूर्वक। भगवान
शिव का एक प्रिय वाहन है जिसको नंदी कहते हैं। नंदी के बिना वो रह नहीं सकते हैं। नंदी की बड़ी महिमा है। नंदी की इतनी बड़ी महिमा है कि आप घंटों शिव अभिषेक करें, घंटों शिव पूजन करें, लेकिन यदि आप कहीं भूल गए, नंदी को प्रणाम नहीं कर पाया आपने, तो सारी की सारी पूजा वापस ले जाओ। शिव जी जल्दी नाराज हो जाते, ले जाओ, फालतू में 2-3 घंटे का समय यहां दिया। नंदी का यदि आपने सम्मान कर दिया तो शिव जी ने एक दिवस की पूजा को सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया। प्रसन्न हो गए, वाह तुमने मेरे नंदी का सम्मान कर दिया। नंदी ये बैल के रूप में है। क्यों भाई, किसके रूप में है? बैल के रूप में नंदी बाबा। उनका स्वरूप कैसा है? बैल नहीं है, लेकिन बैल के रूप में। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। गणेश जी हाथी नहीं है, लेकिन हाथी के रूप में। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए नंदी बैल के रूप में बैठे हुए हैं। परंतु पार्वती जी आई तो समस्या लेके चली आई अपने साथ में। क्या बोले? सिंह को लेके आई, सिंह पे बैठ के चली आई हूं। अच्छा, पार्वती मैया किस पर बैठी हैं? सिंह पर बैठी हैं कि नहीं? सिंह पर बैठी हैं। कौन? पार्वती मैया। जहां सिंह आएगा वहां बैल का क्या हाल होगा? खतरे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, अब समस्या ये है कि पार्वती पत्नी बन के आई और नंदी साथी बन के बैठा हुआ है। अब बोलो किसका त्याग करें? नंदी के बिना रह नहीं सकते। अच्छा, पत्नी के बिना? याद रखना, अगर मंडप के नीचे वर्ण किया है आपने तो आपको उस घर में पत्नी के सहित रहना होगा और पति पत्नी को प्रेम से रहना होगा और पति पत्नी को कुल की मर्यादा बचा के रहना पड़ेगा, लेकिन साथ में ही रहना पड़ेगा। अगर पत्नी अलग रहती है विवाह के बाद और पति अलग रहता है, बोलो मर्यादा चौपट हो गई कि नहीं हो गई? समाज के लोग धिक्कारेंगे कि नहीं धिक्कारेंगे? अभी शादी होके आई, पत्नी अलग, पति अलग। और सबसे बड़ी बदनामी किसकी? साधारण नहीं, जगत जननी है। पार्वती कौन है? जगत जननी। कितना बड़ा पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी क्षमता है उनके अंदर। आदि शक्ति है, जगत जननी है, भवानी है। अगर वो शिव जी से अलग रहें तो बोलो सनातन धर्म लज्जित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन सिंह को छोड़ नहीं सकती, सिंह को नहीं छोड़ पाएंगी। अच्छा, सिंह के साथ ही रहती हैं कि नहीं रहती हैं? भगवान शिव नंदी को नहीं छोड़ सकते हैं, नंदी के साथ ही रहेंगे। लेकिन क्या गजब का चमत्कार है भोले बाबा का, महादेव का, कि वहीं सिंह बैठा है, वहीं नंदी बैठा है, दोनों आनंद से रह रहे हैं। बोलो ये विशेषता किसकी है? ये विशेषता है भगवान शंकर की, शिव की। इसलिए सब देव हैं, लेकिन ये कौन है? महादेव। सब देव हैं लेकिन ये महादेव है। और सुनिए एक विलक्षण बात, शिव पार्वती दोनों का अनादि काल से एक साथ रहना है। कोई भी शिवालय होगा उसमें पार्वती जी बैठी हुई। बोलो बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं? जल्दी बोलो। पार्वती बैठी हुई हैं। कहीं शिवालय बनवाइए, ये बात अलग है कि तुम जबरदस्ती कुछ भी करो, ये अलग बात है कि हम तो शिव जी को ही बिठाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वहां भवानी बैठी हैं
याद रखना, अगर विग्रह तुमने स्थापित नहीं किया है तो भगवान शिव के हृदय में बैठी हैं, वो हृदय के अंदर बैठी हैं। अब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या किया? कहाँ बैठी हैं? शिव जी के हृदय में बैठी हैं। दो बैठे हैं शिव के हृदय में, एक तो राम कथा और पार्वती। आप कहो महाराज तो दो क्यों बिठा लिए? इसलिए बिठा लिया है पार्वती को कि अंदर है रामायण, पढ़ती रहो बैठी बैठी, है रामायण पढ़ती रहो बैठी बैठी। घर में रामायण रख देना और कह देना घर में बैठी रहो रामायण पढ़ती रहो। लेकिन क्या बतावे, रामायण किसी के घर में नहीं, मोबाइल। हेलो, है रात को सोने के पहले हेलो, और फिर जग के हेलो, फिर स्नान करके आए रसोई में गई हेलो। भोजन पूरा तैयार नहीं हो पाया, 6 बार हेलो हेलो हेलो। कितने बार हेलो हेलो? भोजन क्या बनाया तुमने? और उसमें भी अगर किसी ने कोई बात कह दी, चाहे मायके में बात हो रही हो, अगर कोई ऐसी बात आ गई तो एकदम नाराज। अब बोलो भाई, भोजन जो तुम बनाओगी क्रोध करके बनाओगी तो भोजन में क्या आ जाएगा? क्रोध। और जो भी पाएगा उसके अंदर क्या आएगा? क्रोध। नहीं नहीं नहीं, प्रेम से भोजन बनाना है। ये मोबाइल जो है क्रोध दिलाता है, ये मोबाइल झंझट दिला देता है, ये मोबाइल आपके मन को रसोई से कोसों दूर हटा देता है। इसलिए समय समय पर इसको यूज करिए, मैं बार बार कह रहा हूं। और आप सभी से मैं कह रहा हूं, अगर स्वस्थ रहना है, आरोग्यता तुम्हारे जीवन में रहे, मस्तिष्क तुम्हारा परम पवित्र बना रहे और दीर्घायु रहो, स्वस्थ दीर्घायु रहो, तो थोड़ा मोबाइल को आवश्यकता के अनुसार यूज करो। ज्यादा यूज करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। हम बार बार इस बात को कहेंगे क्योंकि शंकर जी के पास भी विष है। बोलो क्या है? शंकर जी के पास विष है, लेकिन शंकर जी ने ईमानदारी के साथ बताओ, विष को बार बार पिया है कि एक ही बार पिया? जल्दी बोलो, एक बार पिया कि नहीं? लेकिन राम राम बार बार, पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बोले पियो पियो पियो। क्या पिए? शास्त्र कहता है राम नामामृत पियो। शिव जी बार बार राम नामामृत पी रहे। इसलिए बार बार मोबाइल से बात नहीं करना है, बार बार मुख से राम 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 कहना है। बार बार मोबाइल नहीं कि जब देखो हेलो 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 हेलो। अच्छा, जितने बार तुम हेलो 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 कह रहे, राम 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 कहो तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम 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 कहो। ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते तो मन में ही कहो। क्यों भाई, मन में तो कह सकते हो, तुम मन में कह सकते हो। फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। ये मोबाइल फोन फालतू की बातें भी करवाता है। अनावश्यक रूप से बातचीत भी जब बात करोगे तो करनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को भी इससे दूर रखो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो अबोध हैं, अगर मोबाइल छीन लिया जाए तो माथा पटक देते हैं दीवार से। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? मैंने आंखों से देखा है, वैसी बात नहीं कर रहा हूं। छोटा सा बच्चा मोबाइल उससे छीन लिया तो रोया, और नहीं दिया तो माथे ही पटक दिया, खून निकल आया मस्तक से। बताइए उसकी जिंदगी खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? जानता क्या है? वही खेलता होगा गेम फेम, क्या खेलते रहते हैं, ऐसे ऐसे दबाता रहता है, वो क्या आते रहते हैं। बच्चों के तमाशे ही अलग होते हैं। क्यों भाई, होते हैं नहीं? क्या बोलते हैं?
गेम खेलते? हाँ, तो मैं ठीक ही तो कह रहा हूं, गलत क्या कह रहा हूं? सोचिए जरा, विचार करिए कि बच्चा रूठ रहा है, सिर फोड़ रहा है, मां बाप बेचैन हो रहे हैं और उसकी आदत में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जिद्दी स्वभाव का हो गया है, न जाने कितने प्रकार की हरकतें मोबाइल से सीख गया है, परेशानी परेशानी पैदा हो गई। अरे ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में ये सब कोरोना काल में हुआ है कि बच्चों को जो है मोबाइल फोन दिया गया। कोरोना एक बार आया कि रोज रोज कोरोना रहेगा? ये मोबाइल फोन ही कोरोना बन गया, क्योंकि रोते रहो इसको लेकर के, रोते रहो। अभी मैं कथा कहने के लिए मंच पर आ रहा था, आश्रम से एक फोन आया, तो आश्रम का नंबर था, आश्रम के एक सेवक का, तो मैंने उठा तो लिया, एक शब्द बोला, मैंने कहा बाद में बात करना, क्योंकि मैं समझ गया कि इसका बहुत लंबा विस्तार है। मैंने कहा अभी नहीं, तुम 5 बजे के बाद मुझसे बात करना। बोले महाराज जी 5 मिनट की बात? हमने कहा 5 सेकंड भी नहीं सुनूंगा, मैं मंच पर जा रहा हूं, पता नहीं 5 मिनट में कौन सी बात कह दोगे, हम कथा ना कह के आए वहां साए बकेंगे, क्या फायदा? 5 सेकंड भी बात नहीं करूंगा। कथा के बाद फिर तुम चाहे लाखों का नुकसान हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, लेकिन कथा मंच का नुकसान नहीं होना चाहिए। कथा तो मस्ती में ही कही जाएगी और कथा से तुम्हारे हृदय को परिवर्तित किया जाएगा। जब हम ही बैठे बैठे यहां रोएंगे तो तुम्हारे आंसुओं को क्या पहुंचेंगे? बोलो भाई। इसलिए भाड़ में जावे, लाखों का काम होगा, कुछ भी हो, कोई भी बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जब मोबाइल नहीं थे तब कैसे काम चलता था? सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। इसलिए रसोई में भोजन बनाते समय ज्यादा मोबाइल यूज मत करना। माताओं, तुमसे कह रहा हूं, बेटियों से कह रहा हूं, बहुओं से कह रहा हूं, ज्यादा मोबाइल मत चलाया करो रसोई के अंदर। 2 चीजों का परहेज करना। एक तो खैर गांव की संस्कृति में तो ऐसा नहीं होता होगा कि चप्पल पहन करके भोजन बनाया जाए गांव में, लेकिन शहरों में ये रिवाज चल गया है। कहते महाराज जी ये चप्पल वो चप्पल नहीं है, ये चप्पल दूसरी चप्पल है, ऐसा कहना लगे। नहीं वो चप्पल नहीं है। हमने कहा आखिर नाम क्या है इसका, ये बताओ। बोले नाम तो चप्पल ही है। तो हमने कहा कैसी सही? एक तल्ला वाली चप्पल, एक बिना तल्ला वाली चप्पल। ये जुराब मोजे पहन करके भी भगवान के गर्भगृह में नहीं जाया जाता है, याद रखना। इतनी मर्यादा है, जितनी मर्यादा भगवान के गर्भगृह के मंदिर की है, उतनी ही रसोई अन्नपूर्णा मंदिर की मर्यादा है, मानना पड़ेगा। वो अन्नपूर्णा का मंदिर है, उसको केवल एक रसोई मत माना करो कि रसोई खाना बनाने वाली रसोई नहीं, नहीं, अन्नपूर्णा मंदिर है। 2 चीजों का परहेज होना चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल अनेक लोगों के हाथ में जाता है और जितने लोगों के हाथ में जाता है पवित्रता की कोई गारंटी नहीं है उन हाथों की। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, मानो ना मानो हमें क्या मतलब। इतना मतलब है कि सुधर जाओ तो ठीक है, नहीं मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो कहेंगे एक मोबाइल अनेकों के हाथ में जाता है, क्या गारंटी है कि किसके हाथ में? अपने हाथ की पवित्रता की गारंटी लेता हूं, लेकिन दूसरे के हाथ की पवित्रता की गारंटी मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। इसलिए रसोई के अंदर उसे पूर्ण वर्जित किया जाए, पूजा पाठ के स्थान पर उसे वर्जित किया जाए, क्योंकि पूजा पाठ में भी व्यवधान होगा, रहेगा तो ना जाने कितनी घंटियां बजेंगी। क्या पूजा करोगे बोलो भाई, क्या पूजा होगी? इसलिए पहले लैंडलाइन फोन होते थे कि नहीं होते थे?
बोलो एक जगह सुनिश्चित स्थान था उनका कि नहीं था? तो उस समय भी तो बात होती थी। अरे भाई थोड़ा धैर्य धारण करो, फोन जितने भी आएंगे तुम बाद में बात कर लेना, फुर्सत में जवाब दे देना। पूजा करते समय और भोजन बनाते समय, हिंदू हो सनातनी हो, श्री राम के देश में रहते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुन रहे हो, इसलिए आपको पवित्रता पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। नियम नियम होता है, अपवाद अपवाद होता है। अपवाद नियम नहीं हो सकता है और नियम अपवाद नहीं हो सकता है। इसलिए ये संवाद जो चल रहा है उसको सुनिए, जरा गौर से सुनिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस फोन को मत चलाइए या आप जूते चप्पल मत पहनिए, लेकिन कहाँ पहनना है कहाँ नहीं पहनना है, कब पहनना है कब नहीं पहनना है, इस पर विचार करना है। हम भी चप्पल जूते पहनते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर आते हैं तो चरण पादुका खड़ाऊं पहन करके आते हैं। क्या पहन के आते हैं? खड़ाऊं। ये मर्यादा है। क्या है ये? मर्यादा है। क्या जूते चप्पल हम नहीं पहनते हैं? सब पहनते हैं। स्नान करने जाते हैं तो चप्पल पहन के ही तो जाते हैं। क्रियाओं से निवृत्त होने जाते हैं चप्पल पहन के जाते हैं। और वॉकिंग करने जाते हैं, सुबह अगर घूमने जा रहे हैं तो वो पैरों की सेफ्टी के लिए जूता पहन के जाता हूं, लेकिन व्यास पीठ पर जूता चप्पल पहन के नहीं आऊंगा। मर्यादा क्या है? खड़ाऊं पहन के ही आऊंगा, वरना नहीं होगी खड़ाऊं तो नंगा पैर चला आऊंगा। पैरे इसी तरह से नंगे पैर चला आऊंगा, निरावरण चरण जिसको कहते हैं, ऐसे ही चला आऊंगा, लेकिन जूता चप्पल नहीं। नियम मानी नियम होता है, नियम को मानना चाहिए। तो आज शिव जैसा सामर्थ्यवान देवता नहीं है जहां पर सिंह और बैल दोनों एक साथ हैं। किसी भी प्रकार से कोई हिंसा ही नहीं है, नहीं तो जहां पर बैल होगा सिंह आ जाएगा, हिंसा हो जाएगी। बोलो कोई माई का लार रोक नहीं पाएगा, उसी समय आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि सिंह हिंसक होता है। वो बैल को कैसे छोड़ेगा? लेकिन बोलो अहिंसा आ गई कि नहीं आ गई? ये महिमा किसकी है? ये महिमा शिव की है। और शिव की महिमा इसलिए है कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 जपते रहते हैं, इसलिए जहां राम नाम जपा जाएगा, राम नाम लिया जाएगा, राम कथा सुनी जाएगी, वहां हिंसा होगी ही नहीं, अहिंसा में परिणत हो जाएगा। इसलिए हिंसा वाली जगह पर नहीं जाना है हमें, ये अहिंसा वाली जगह है राम कथा। हमें घर द्वार छोड़ करके यहाँ आना है और कथा सुननी है। हमारे हृदय के अंदर करुणा आ जाएगी, हमारे हृदय के अंदर क्रूरता दूर चली जाएगी, दया आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दया। दया का भाव आएगा। जो क्रूरता है वो हमारे हृदय से दूर हो जाएगी। ये कथा का प्रभाव है, कथा सुनने का प्रभाव। इसलिए आज जो क्रोध बढ़ रहा है, क्रूरता बढ़ रही है, संबंधों में दुनिया हो रही हैं, हर रोज विवाद ही विवाद हो रहे हैं, ये सारे के सारे विवाद संवाद में बदल जाएंगे और क्रोध करुणा में बदल जाएगा, क्रूरता दया में परिणत हो जाएगी। रामायण रोज पढ़ने से, रामायण किसी संत की वाणी से सुनने से परिवर्तन होगा। अब आप देखिए कि उनके एक बेटा है कार्तिकेय स्वामी। भगवान शिव पार्वती के पुत्र कौन है? कार्तिकेय जी, उन्हीं को कहते हैं खड़ानंद। वो मोर पर बैठ के चले आए। क्या लेके आए? अपनी अपनी पसंद का वाहन है भाई, इसमें क्या दिक्कत की बात है। जैसे आजकल घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां रखी हैं वाहन अपनी अपनी पसंद के, वैसे ही शंकर जी के यहाँ 3-3, 4-4 वाहन है। शंकर जी का वाहन है नंदी, भवानी का वाहन है सिंह, और कार्तिकेय जी आए बेटा वो मोर लेके चले आए। उनका वाहन क्या है? मोर है।
लेकिन प्यारे समस्या इस बात की है कि जहां पर सर्प होंगे वहां मोर पहुंच जाएगा तो सर्पों को खतरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हैं? जितने सर्प हैं सब भागना शुरू कर देंगे, पलायनवादी हो जाएंगे। लेकिन क्या गजब की बात है, बिना सर्पों के शंकर जी रह नहीं सकते, उनका श्रृंगार है। बोलो भाई, सर्प क्या हैं शिव जी के? बोले श्रृंगार हैं। बिना सर्पों के कैसे रह सकते हैं? लेकिन मोर अगर आ जाएगा तो सर्प रह नहीं सकते हैं। सर्प जो है सब भाग जाएंगे। लेकिन कितना बढ़िया सामंजस्य है कि कार्तिकेय स्वामी मोर पर सवार होके आए, लेकिन मोर भी बैठा हुआ है और सर्प भी जो है भगवान शिव के शरीर से लिपटे हुए हैं। सीधी सी बात यह है, सर्पों के मन में कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, भय मुक्त। सोचो जरा, विचारवान श्रोताओं विचार करना, एक एक बात को कान खोल करके सुनते रहना। ये महादेव की महिमा है, इसलिए गांव गांव में उनकी पूजा हो रही है। बोलो ऐसा कोई गांव बता दो जिसमें शिव जी का मंदिर ना हो, चाहे भले ही छोटे रूप में हो, ना बना हो बड़ा, छोटे रूप में हो। ऐसा कोई गांव बता देना जिसमें शंकर जी का, शिव जी का मंदिर ना बना हो, पूजा ना होती हो। क्यों? उन्होंने हृदय परिवर्तन कर दिया, उन्होंने माहौल को बदल दिया। जिस गांव में उनकी पूजा होगी, सच्चे मन से उनकी पूजा होगी और उनके सिद्धांतों के अनुसार जो भी चल जाएगा, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं रहेगी प्यारे। लेकिन सच्चे मन से पूजा करनी होगी, समर्पण करना होगा, बनावटी अनावटी नहीं, सच्चे मन से। आज देवता तो बैठा है लेकिन मन सही नहीं है, इसलिए सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। इससे क्या होता है कि देवता बिठा दिया तुमने। अरे मन भी तो सच्चा होना चाहिए, मन भी साफ सुथरा होना चाहिए। पुजारी जितना अच्छा साधक होगा, मूर्ति में उतनी अच्छी सिद्धि बढ़ेगी। क्यों भाई? कौन बढ़ाएगा? पुजारी की साधना। जितना बड़ा साधक होगा, याद रखना, उतनी ही बड़ी सिद्धि मूर्ति में आ जाएगी, उभर के आ जाएगी। सिद्धि तो अंदर है लेकिन उभर के नहीं आ रही है। उभर के कब आएगी? जब पुजारी साधक होगा तब। इसलिए तुम लोगों की साधना में कमी है, इसलिए अशांति आ रही है। थोड़ी सी साधना बढ़ाओ। और यही साधना, ये 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के कथा सुन रहे हो, ये साधना है, ये साधना है। नहीं, आजकल इतनी देर तक कौन बैठेगा है? बड़ा मुश्किल है बैठना, लेकिन ये साधना है। माताओं की भी ये साधना है कि इतनी संख्या में बैठी हैं लेकिन शांति से बैठी। बोलो ये साधना नहीं है? नहीं, घर में 2-4 हों तो शांति से नहीं बैठती, मोहल्ला में 10-5 बैठी हो शांति से बैठे नहीं क्या है? एक दूसरे में बातचीत करेंगी, वो पता नहीं क्या क्या बातचीत करेंगी, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बोलो शांति से बैठी कि नहीं? ये साधना नहीं है तो क्या है? अरे देखने वालों देख लो, स्पष्ट रूप से प्रमाण मिल रहा है कि हजारों की संख्या में माताएं हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठी हैं, लेकिन शांति से कथा सुन रही हैं। यही साधना है, ये सबसे बड़ी साधना है। हम लोग राम की कथा सुने तो साधक हैं, और राम का नाम जपे जिह्वा से तो साधक हैं। और इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई देव होते हैं तो वो देव नहीं महादेव हो जाते हैं। जो देवों के भी देव, देवादिदेव महादेव हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं। मोर भी बैठा है और सर्प भी भय मुक्त होकर के शिव जी के शरीर पर लिपटे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। अब आपको एक गजब की बात और बताएं। दूसरे बेटे आए श्री गणाध्यक्ष भगवान गणेश जी, वो चूहा लेके चले आए। वो चूहा पे बैठ के, अलग अलग चॉइस के साधन वाहन है भाई। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। क्यों भाई, है कि नहीं? चूहा। चूहा पे बैठ के आए।
अच्छा, जहां पर सर्प होगा एक और चूहा सुरक्षित रह सकता है? वहां नहीं रह सकता है। सर्प हो वहां चूहा रह जावे सुरक्षित, और फिर चूहा एक और सर्प अनेक। हमारी समझ में तो 2-4 सेकंड नहीं लगेंगे। कोई पैर ले जाएगा, कोई कान ले जाएगा, कोई मुंह ले जाएगा, कोई पूंछ ले जाएगा। क्यों भाई? सर्प। जहां अनेक सर्प ही सर्प हैं शंकर जी के शरीर में, वहां चूहा एक है, केवल एक। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, कभी सर्पों ने चूहे पर आक्रमण किया? कभी नहीं किया। चूहा भी भय मुक्त होकर के शिव जी के दरबार में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि पूरी अहिंसा। बोलो क्या है उस दरबार में? अहिंसा ही अहिंसा है। कथा हिंसक स्वभाव को बदल देती है। कथा क्रूरता दूर कर देती है। भगवान का नाम, राम का नाम, राम की कथा, ये अहिंसा को जन्म देती है। क्रूरता समाप्त कर देती है, करुणा को जन्म दे देती है, दया को जन्म दे देती है, हृदय परिवर्तन कर देती है। ये है राम की कथा, और यही प्रभाव राम के नाम का है। आप जुड़ गए हो, ये उपलब्धि है आपके जीवन की। आज पूरा देश परेशान हो जाता है, इसलिए बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली जा रही हैं कि हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू सुरक्षित हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदू को सुरक्षित करने के लिए सबसे बड़ा कवच यदि है तो वो है राम का नाम और राम की कथा, जो कवच बनकर के हिंदू की रक्षा करे। बोलो भाई, कवच बनकर। एक बात आपको बता दें, हनुमान जी क्या लेके गए थे लंका में? टोटली आतंकवादी थे लंका में, राक्षस ही राक्षस थे। लेकिन हनुमान जी ने जब पहली यात्रा की तो अपना गदा भी छोड़ दिया, गदा भी रख दिया। बोलो भाई, लंका में पहली यात्रा करने हनुमान जी गए तो क्या लेके गए थे? गदा भी रख दी उन्होंने, शस्त्र नहीं। फिर इतने सब राक्षस मिलकर के हनुमान जी का कुछ बिगाड़ पाए? क्यों? ताकत किसकी है? ताकत किसकी है? यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा, चले हरस ही धर रघुनाथा, चले हरस ही धर रघुनाथा, बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। प्यारे कुछ भी लेके नहीं गए थे। क्या लेके गए थे? हृदय में राम जी को लेके गए, और जीवा पर राम का नाम, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई, जलधि लांग गए अचरज नहीं। क्योंकि मुद्री में है क्या? राम नाम अंकित अति सुंदर। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि हथियार हाथ में हो और चरित्र नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो हथियार नहीं चला पाओगे। बोलो भाई, हथियार चलाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, और यदि हथियार चलाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे। सफलता कौन दिलाता है? साहस कौन दिलाता है? शक्ति कौन दिलाता है? चरित्र, मर्यादा, राम का नाम, सत्य, धर्म, ये हमारी ताकत है। बोलो, है हमारी ताकत की नहीं? सत्य और धर्म, ये हमारी ताकत है।
भगवान राम ने जो युद्ध लड़ा है राक्षसों से, केवल धनुष्मान ही तो थे राम के पास, लेकिन धर्म रथ पर बैठ करके युद्ध लड़ा है। किस पर? धर्म रथ पर बैठकर युद्ध लड़ा है। इसलिए हिंदुओं, तुम कमजोर जो हो रहे हो ना, इसलिए हो रहे हो कि आज तुम सही तरीके से धर्म कर्म नहीं मान पा रहे हो, देवी देवताओं को सही तरीके से नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, घर में बैठे हुए बुजुर्ग देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम कमजोर होते जा रहे हो और देवता तुमसे दूर होते जा रहे हैं। अब लाठी डंडा बंदूक से क्या तुम्हें सफलता मिलेगी? जो सफलता आशीर्वाद से मिल सकती है, वो सफलता हथियार से नहीं मिल सकती है। बोलो भाई, हाथ में हथियार भी होता है और हाथ में आशीर्वाद भी होता है। यदि कोई व्यक्ति हाथ से हथियार दे दे तो तुम सोचो कि हम सफल हो जाएंगे, हमारे पास शक्ति आ गई। नहीं नहीं, जब तक आशीर्वाद नहीं ले लोगे, धर्म को स्वीकार नहीं करोगे, सत्य पर नहीं चलोगे, चरित्र का साम्राज्य स्थापित नहीं करोगे, तब तक शस्त्र लेने से कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए यही कही नाय सवन कहूं माथा। हनुमान जी जब गए हैं लंका के राक्षसों से लड़ने के लिए, तो यही कही नाय सवन कहूं माथा। इसका मतलब क्या है? माथा झुकाने का मतलब है आशीर्वाद लेना। और चलो हरस ही धर रघुनाथ, भगवान को साथ में लेके गए। बोलो, विजय मिली कि नहीं मिली? सफल हुए कि नहीं हुए? और बिना हथियार के 75% राक्षस मार दिए। बिना हथियार के हनुमान जी ने 75% राक्षस मार दिए। तो पहली बात तो यह है कि जो खान पान हमारा हो वो मर्यादित हो, तब हम तुम्हें हिंदू मानेंगे। अगर गंदा संदा भोजन कर रहे हो तो याद रखना, ये राम की मर्यादा नहीं है। सीधी सी बात यह है, तुम हिंदू घर में भले ही पैदा हो गए हो, लेकिन यदि खान पान तुम्हारा शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए। पहले खान पान पवित्र बनाओ तो शक्ति आएगी। बोलो, आएगी शक्ति कि नहीं आएगी? किससे? खान पान शुद्ध होगा तब शक्ति आएगी। खान पान शुद्ध होगा, चरित्र का निर्माण होगा, खान पान स्वच्छ होगा, तो निश्चित रूप से हमें साधु संत महात्मा देवताओं का आशीर्वाद ही मिलता रहेगा। इसलिए खान पान परम पवित्र हो जावे। और चंदन और चोटी रखने में संकोच मत किया करो, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। देखो, सिगरेट शराब पीने में शर्म करो, चंदन लगाने में क्यों शर्म कर रहे हो? है? गाली बकने में शर्म करो, रामायण पढ़ने में शर्म क्यों कर रहे हो? बोलो भाई, गाली बकने में शर्म करो, रामायण पढ़ने में क्यों शर्म कर रहे हो? सावधान, शराब पीने में शर्म करो, गाय का दूध पीने में शर्म क्यों कर रहे हो? बोलो भाई, दूध पीने में शर्म कर रहे हो और शराब पीने में चैलेंज दे रहे हो। नहीं नहीं, पहले परम पवित्रता आ जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी ही ताकत नहीं है, तुम्हारे साथ देवताओं की भी ताकत जुड़ी हुई है। इसलिए देवों की शक्ति जब आ जाती है तो सफलता अवश्य ही मिल जाती है। क्योंकि देव क्या करते हैं? तुम प्रदर्शन करते हो और देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम शक्ति का प्रदर्शन करते हो और देवता कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारी रक्षा करते हैं, तब तुम सफल हो पाते हो। इसलिए रसोई को पवित्र रखो, भोजन पवित्र बनाओ। रसोई में तुम लोग भी खान पान पवित्र रखो। ये जरूरी नहीं है कि हम उच्च जाति में पैदा हुए हैं तभी हम स्वच्छ भोजन पवित्र भोजन करेंगे। नहीं, कोई किसी भी जाति में पैदा हो गया हो, लेकिन भोजन उसका पवित्र होना चाहिए, भोजन उसका स्वच्छ होना चाहिए। ये संकल्प ले लो। इसलिए लाखों लोग हमारी बात को ये सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, ये बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोगों तक ये मेरी बात जा रही है, नहीं नहीं, ये जो प्रसारण चल रहा है, आज नहीं तो कल
कल नहीं, परसों नहीं, बरसों में ये वीडियो अवश्य सुना जाएगा, लाखों लोगों के बीच तक पहुंच जाएगा ये मेरा संदेश। इसलिए ब्रह्मदेव के दरबार से ये मैं घोषणा कर रहा हूं कि खान पान तुम्हारा पवित्र होना चाहिए। बोलो ब्रह्मदेव के दरबार में क्यों भाई? पुनीत जी, पुजारी जी, ब्रह्मदेव के दरबार में यही शिक्षा दी जाती है कि नहीं? खान पान शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, और अपने से बड़ों का सम्मान होना चाहिए, और हम पर किसी ने कोई उपकार किया है तो उसका एहसान भी होना चाहिए। तभी तो मानवता है, तभी तो तुम मानव कहलाने के अधिकारी हो। तो भगवान शिव ने सबको समेट करके रखा है। वहां चूहे को भी रखे हैं, सर्प को भी, सर्प और मोर को भी रखे हुए हैं, विष और अमृत को भी रखे हुए हैं, अग्नि और गंगा के जल को भी रखे हुए हैं। कभी किसी का अस्तित्व उन्होंने मिटने नहीं दिया। इसको कहते हैं शिव। इसलिए हमारा देवता कौन है? महादेव। महादेव। और महादेव का देवता कौन है? इष्ट कौन है? महादेव का अगर कोई इष्ट है तो बंदो बाल रूप सोई रामू, प्रभु राम को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए आज इष्ट का श्रृंगार कौन करेगा? पुजारी करेगा, पुजारी। और पुजारी कौन है? भगवान शिव। राम का पुजारी कौन है? शिव है। इसलिए पुजारी ही भगवान का श्रृंगार करता है। तो राम जी का श्रृंगार किसने किया है? उस ब्रह्म का श्रृंगार बोले शिव ने किया है। अच्छा, कैसे? प्रमाण है